हमारी आज की स्टोरी एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की स्टोरी है जिसके अनशेकेबल डिटर्मिनेशन एंड विल पावर ने उसी कंपनी को वर्ल्ड के फर्स्ट $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन डॉलर की ऑटोमोबाइल कंपनी बना दिया है। CEO Elon Musk. The market value of Tesla has actually surpassed that of Ford and General Motors. Now valued at more than $1 trillion. जहां 2008 के टाइम या रेसेशन के टाइम ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, वहीं आज इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन इसकी कंपटीशन की 10 कंपनियों की टोटल वैल्यूएशन के बराबर है। ये स्टोरी एक ऐसी कंपनी की स्टोरी है जिसने ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए चैप्टर की शुरुआत की है। आज टेस्ला का प्राइस $792 पर शेयर है। 2011 में टेस्ला के स्टॉक में इन्वेस्ट किए गए $11,000 की कॉस्ट आज अप्रॉक्सीमेट $11 लाख होती। पर अब सवाल ये है कि कैसे एक कंपनी जिसके सक्सेसफुल होने के चांस केवल 10% थे, जिसके कंपटीशन में यूएस की टॉप कंपनीज जैसे फोर्ड, टोयोटा और जनरल मोटर्स जैसी कंपनीज थी, जिनके पास वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर्स और रिसोर्सेज अवेलेबल थे, को बीट करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक न्यू एरा स्टार्ट की है। टेस्ला की शुरुआत दो सिलिकॉन वैली इंजीनियर्स मार्टिन एस हार्ट और मार्क टेपरिंग ने 2003 में की। उनका मानना था कि इलेक्ट्रिक कार नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार से बेटर एंड फास्ट हो सकती है। एंड जल्दी इलॉन मस्क ने इस कंपनी के पोटेंशियल को देखते हुए $6.3 मिलियन इन्वेस्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गए। इलॉन मस्क ने 2006 में एक सीक्रेट मास्टर प्लान एक ब्लॉग पोस्ट से बताया कि कैसे टेस्ला को एक नॉर्मल कंज्यूमर कार से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मेन स्ट्रीम कार में बदलना है। अगर उनके स्टेप्स को ध्यान से समझें तो उनका आइडिया सबसे पहले एक ऐसी स्पोर्ट्स कार बनाने का था जो जीरो एमिशन पे चले, ताकि कंज्यूमर्स का ध्यान ग्रैब किया जा सके और फंड रेज किया जा सके। फिर स्पोर्ट्स कार के मीडियम रेवेन्यू से जनरेट हुए प्रॉफिट से और अफोर्डेबल और लार्ज मार्केट के लिए कारें बनाई जा सकें। 2006 में टेस्ला ने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार टेस्ला रोडस्टर लॉन्च की और ये कार हाईली सक्सेसफुल रही। इनफैक्ट टेस्ला ने 2008 तक इसकी 2850 यूनिट सेल कर दी थी। रोडस्टर की सक्सेस को देखकर न केवल कंपनीज को इलेक्ट्रिक कार में पोटेंशियल दिखा, बल्कि कंज्यूमर्स के भी इलेक्ट्रिक कार से जुड़े हुए मिसकंसेप्शन दूर हो गए। फिर कंपनी ने 2012 में अपना सेकंड मास्टर प्लान लॉन्च किया, जब उसने 2012 में मॉडल एस एक लग्जरी सिडान लॉन्च की, जिसमें बेस मॉडल की कॉस्ट $57,400 थी। वहीं फुल स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस के साथ टॉप मॉडल की कॉस्ट $1,07,000 थी। मॉडल एस एक ह्यूज सक्सेस थी। फिर इलॉन मस्क ने एसयूवी के 50% मार्केट शेयर को देख के एक लग्जरी एसयूवी मॉडल एक्स लॉन्च की। फैल्कन विंग डोर के साथ मॉडल एक्स वर्ल्ड की फर्स्ट लग्जरी एसयूवी कार थी। इन सभी मॉडल्स की ह्यूज सक्सेस को देख के टेस्ला ने और अफोर्डेबल कार बनाना स्टार्ट किया और उसने मॉडल 3 लॉन्च की। मॉडल 3 का इंटेंशन न केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश करना था, बल्कि अदर जायंट प्लेयर्स जैसे जीएम, फोर्ड और टोयोटा वर्ल्ड लीडर कंपनीज को बीट करके इलेक्ट्रिक कार्स इंडस्ट्री में एक न्यू सेगमेंट की शुरुआत करनी थी। मॉडल 3 को बजट फ्रेंडली प्राइस $35,000 में लॉन्च किया गया। हमें देख के लगेगा कि स्टेप 1 से स्टेप 3 तक की ये जर्नी प्लान के अकॉर्डिंग ही हुई है। रियलिटी में फर्स्ट रोडस्टर और टेस्ला मॉडल 3 तक की टेस्ला की स्टोरी बहुत अप्स एंड डाउन से भरी हुई है। जहां 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम टेस्ला बैंकरप्ट की पॉइंट पर थी और कंपनी के पास सस्टेन करने के लिए फंड्स नहीं बचे थे एंड इन्वेस्टर्स को भी कंपनी के पोटेंशियल पे डाउट था। फिर 2008 में इलॉन मस्क ने एज अ CEO की पोजीशन पे ज्वाइन किया और कंपनी उस टाइम बहुत हैवी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। तभी डायलमर ने कंपनी में $50 मिलियन देकर कंपनी को रिवाइव किया। $50 मिलियन से कंपनी की हेल्प तो हुई, बट ये अभी भी इनफ नहीं था। देन इलॉन मस्क ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से $465 बिलियन का लोन लिया, जिसने इलॉन मस्क को उनकी लॉन्ग टर्म विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए कैपिटल मिली। फिर वो हिस्टोरिक मोमेंट आया जब टेस्ला ने 2010 में $17 पर शेयर पर अपना IPO लॉन्च किया और $265 मिलियन रेस किए एंड फाइनली कंपनी एक स्टेबल ट्रैक पर आ गई। उसके बाद से कंपनी ने हर साल न्यू माइलस्टोन अचीव किए हैं एंड जैसे ही कंपनी प्रॉफिट में आई, इसकी शेयर प्राइस में 1700% का राइज देखने को मिला। वहीं टेस्ला का स्टॉक शॉर्ट सेलर्स के लिए हेडेक बन चुका था, जिससे 30 जनवरी 2020 में उन्हें $1.5 बिलियन का लॉस हुआ, क्योंकि तब तक टेस्ला का स्टॉक रॉकेट बन चुका था। टेस्ला का शेयर प्राइस रिकॉर्ड स्कोर करने लगा, जिसने इलॉन मस्क को वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बना दिया। बट अब क्वेश्चन ये है कि टेस्ला में ऐसी कौन सी यूनिक क्वालिटीज़ हैं जिससे न सिर्फ केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी बल्कि वर्ल्ड की हाईएस्ट सेलिंग कार कंपनी बनती जा रही है। इसका फर्स्ट आंसर है इसका ऑटो पायलट। टेस्ला वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ऑटो पायलट सिस्टम यूज़ करता है, जिसमें लेन सिलेक्शन, ऑटो स्पीड एडजस्ट, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। पर सवाल ये है कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। इन फरवरी 2020 टेस्ला ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दिखाया गया है कि टेस्ला का फॉरवर्ड फेसिंग ऑटो पायलट कैमरा कैसे पूरे वर्ल्ड को देखता है। और अगर हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये ड्राइविंग के लिए मोस्टली हर उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करता है जो ह्यूमनाइज ड्राइविंग के लिए यूज़ करती हैं।
अगर इस वीडियो में जूम करेंगे तो ये कैमरा रोड साइंस को डिटेक्ट करके कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिकली डायरेक्शंस का इनपुट देता है। इस वीडियो के जिस फीचर ने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है वो है, अगर आप इस वीडियो के लेफ्ट साइड इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो यहाँ रोड की डिफरेंट नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे वेट रोड जो कि रोड की कंडीशंस को बताती हैं, और जैसे जैसे रोड वेट होगी ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर स्पीड और डायरेक्शन को मैनेज करेगा। टेस्ला फुल ऑटो पायलट मोड के लिए अपने सेंसर्स और अपने कैमरे के इनपुट पर रिलाई करता है। अगर टेस्ला के कैमरेज की बात करें तो इसमें 3 फॉरवर्ड फेसिंग कैमरे होते हैं। पहला कैमरा एक 120 डिग्री फिक्स कैमरा है जो कार के सामने आने वाली ट्रैफिक लाइट्स एंड ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। सेकंड कैमरा एक नैरो व्यू लॉन्ग रेंज कैमरा है जो हाई स्पीड ड्राइविंग में लॉन्ग रेंज की ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। थर्ड एक मेन फ्रंट कैमरा है जो सिचुएशनल अवेयरनेस बताता है, और इसके साथ साथ 4 साइड कैमरेस ऐसे हैं जो आपकी लेन में आने वाली अदर व्हीकल्स को डिटेक्ट करते हैं। और लास्ट में 8th कैमरा बैक कैमरा है जो बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। कैमरेस के अलावा रेडार और अल्ट्रासोनिक सेंसर मिलके टेस्ला को एक फुल ऑटो पायलट कार में कन्वर्ट कर देते हैं। आज टेस्ला वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन चुकी है, और ये स्टोरी न केवल एक ऐसी कंपनी की है जिसने न केवल इलेक्ट्रिक कार्स में एक न्यू माइलस्टोन एस्टैब्लिश किया है, बल्कि लास्ट 200 ईयर्स से चल रही पेट्रोल और गैस व्हीकल डिपेंडेंसी को भी काफ़ी हद तक कम करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है। ये स्टोरी कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस और लॉन्ग टर्म विजन का भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। Tesla would be successful, I thought we would most likely fail. But I thought that we at least could address the false perception that people had that an electric car had to be ugly and slow and boring like a golf cart. But you say you didn't expect the company to be successful, then why try? If something's important enough, you should try even if the probable outcome is failure.